पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। दीपतारों के जलाकर कौन नित्य करता निवाली, चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। पवन पंखा जल रहा है, गीत कोयल गा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। यदि मिला साकार तो वह अवध का अविराम होगा, नाम उनका राम होगा। सृष्टि रच कर ज्योति दी है, कवि वही कविता वही है। काव्य रचना कर रहा हूँ, कवि वही कविता वही है। कवि वही कविता वही है। यस्यांके च निवाति मूढ़र सुता, ग्रीवा पगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलम। यस्योरसी व्याघ्राट सोऽयं भूति विभूषणासुरवरा। सर्वाधिका सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा, श्रीशंकरा पातु माम्। ओम श्री सदगुरुदेव के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, साष्टांग प्रणिपात करते हुए भगवान श्री भूत भावन श्री काशी विश्वनाथ जी के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए माँ भगवती भागीरथी के पावन पवित्र सानिध्य में आज हम ऐसे विषय को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे जो महनीय है, भगवतीय गुणों से सन्निहित है। वह चरित्र है श्रीमद् भागवत में भगवान के गुणों की महत्ता का। हमारे भारतीय वाङ्मय में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत कहा जाता है। भागवत संहिता में, भागवत महापुराण में कथा आती है तो श्री वेदव्यास जी महाराज जब 17 पुराणों की रचना करने के उपरांत उनका मन प्रशांत नहीं होता है, शांत नहीं होता है। उनकी चित्त वृत्तियाँ यत्र भटकती हैं और ऐसा संसार का नियम है, ऐसा महापुरुषों का नियम है। संसार का भी नियम है और सत्पुरुषों का भी नियम है।
जो भी कार्य और क्रियाकलाप होते हैं संसार के हित के लिए ही होते हैं महापुरुषों के। 17 पुराणों की रचना करने को उपरांत भी श्री वेदव्यास जी का मन परितुष्ट नहीं हुआ था, संतुष्ट नहीं हुआ था, सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो श्रीमन नारायण जी नारायण नारायण का गान करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण का गायन करते हुए, कीर्तन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज जी के यहाँ पर उनका पदार्पण होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान बहुत यात्रा स्वस्थ सर्वदेही नाम, 11वें स्कंद में का श्लोक है। भगवान बहुत यात्रा है, भगवान आपकी यात्रा तो संसार के कल्याण की कामना के उद्देश्य से हुआ करती है। आपकी यात्रा कोई आम लोगों की तरह पर्यटन अटन भ्रमण के लिए नहीं है, अपितु आपका हर एक कर्तव्य, आपकी हर एक दायित्व, आपका हर एक दायित्व, आपका हर एक कदम आपके चरण कमल संसार की भलाई के लिए है। श्री नारद जी का आगमन संसार में पृथ्वी मंडल पर, भूमंडल पर, अवनी भू पर, मही पर लोक कल्याणार्थ होता है। वैसे तो प्रत्येक महापुरुषों का आगमन यहाँ पर संसार की भलाई के लिए होता है, और भगवान श्री नारद जी जो कि नारायण के तृतीय अवतार हैं, उनका अवतरण इसलिए हुआ है कि संतप्त जीवों के लिए शांति कैसे हो और सत्पात्र जीवों के लिए भगवान की प्राप्ति कैसे हो, और जिज्ञासु के लिए किस प्रकार से भगवान नारायण के चरण कमलों में अनुरक्त हो, अनुराग हो। श्री नारद जी का यही ध्येय वाक्य है, यही कर्तव्य है, यही मंतव्य है, यही लक्ष्य रहता है। तो श्री नारद जी वेदव्यास जी महाराज के पास पहुंचते हैं, तो श्री वेदव्यास जी महाराज उनका वंदन करते हैं, प्रणिपात करते हैं, नमन करते हैं। नमन करने को उपरांत श्री वेदव्यास जी से श्री नारद जी पूछते हैं कि आपका मन परितुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आपने 17 पुराणों की रचना करने को उपरांत भी आपका मन को संतुष्ट, आपके मन को भी संतुष्टि मिल जाना चाहिए। उन्होंने कहा 17 पुराणों की रचना करने को उपरांत भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पाया। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि आपने 17 पुराणों की रचना की है, लेकिन जिस तल्लीनता के साथ में, जिस तन्मयता के साथ में, जिस भगवत भक्ति के साथ में पुराण का लेखन होना चाहिए था, भगवान की भक्ति पूर्वक, जिसमें केवल भक्ति का ही पाठ हो, केवल भक्ति की अनुरक्ति हो, नवदा भक्तियों का गायन किया गया हो और पूरी तन्मयता के साथ गायन किया गया हो, और पूर्ण अवतार श्री कृष्णचंद्र भगवान की लीलाओं का गायन नहीं किया गया, इसलिए आपका मन संतुष्ट नहीं है। षडरस जिसमें हो, षडेश्वरीय पूर्ण हो, ऐसे श्री एते चांस कलाप वंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके व्रडयन्ति युगे युगे। ऐसे श्री पूर्णतम कृष्णचंद्र भगवान का आपने गायन नहीं किया। और श्री वेदव्यास जी महाराज का केवल यह वेदव्यास जी के पास से श्री नारद जी नहीं आते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है। तपस्वाध्याय कृतम तपस्वी वाग्विनाम्बरम नारदम परिपाप्यो वाल्मीकि मुनि पुंगवम। जब श्री वाल्मीकि जी का मन भी संतप्त होता है श्राप देने के उपरांत उस व्याध के लिए, तो मानसा प्रतिष्ठान को गमा शाश्वती क्षमा, और श्राप देने के बाद में श्री वाल्मीकि को यह बोध होता है तो उन्होंने यह श्राप गलत दे दिया, मेरी शक्ति क्षीण हो गई, और संतप्त हो जाते हैं। और संतप्त को तृप्त करने के लिए, संतोष प्राप्त कराने के उद्देश्य से श्री नारद जी का आगमन श्री वाल्मीकि रामायण में भी होगा। तपास्वाध्याय नृतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपाप्यो वाल्मीकि मुनि पुंगवम
कौन विष्णु सांप्रतम लोके गुणवान कष्टिविद्यमान धर्मज्ञस्य कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण चाको युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान कातः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शना प्रजापति समा श्रीमान दाता रिपुरुषूर्णा रक्षिता जीव लोकस्य रक्षिता जीव धर्मस्य लोके परिरक्षिता। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है कि नारद जी क्या है, सूचना प्रसारण मंत्री हैं भगवान के। लक्ष्मी जी श्री वित्त मंत्री श्री लक्ष्मी जी हैं और श्री महादेव जी प्रधानमंत्री जी हैं, भगवान विष्णु जी राष्ट्रपति हैं। ये देवताओं की सरकार है, देवलोक की सरकार है। लक्ष्मी जी वित्त मंत्री, सरस्वती जी शिक्षा मंत्री, नारद जी सूचना प्रसारण मंत्री, बांधकाम निर्माण काम विश्वकर्मा जी उस मंत्रिमंडल में सदस्य है। उसी प्रकार से नारद जी का काम भगवती गुणों का संचार करना, परमेश्वर की भक्ति का संचार करना, प्रचार प्रसार करना, संवाद के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों का संचालन भूमंडल पर किस प्रकार से होना चाहिए, लोगों में किस प्रकार से भक्ति भाव का संचार हो, यह कार्य नारद जी किया करते हैं। श्रीमद् भागवत में उपाख्यान आता है कि श्री वेदव्यास जी महाराज जी भागवत की रचना कर देते हैं और रचना करते साथ ही उनके लिए संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, उनके लिए मानसिक संतोष प्राप्त होता है। और मानसिक संतोष काम अचल सुख सपन्यम नाई संतोषम परमम सुखम का संतुष्टि कब प्राप्त होती है, जब अपने ध्येय वाक्य की ओर लक्ष्य के लिए व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, हासिल कर लेता है, तब संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने हम जैसे प्राणियों के लिए, संतप्त प्राणियों के लिए जो त्रय तापों से संतप्त हैं, दैहिक आध्यात्मिक भौतिक तापों से संतप्त हैं, ऐसे जीवों के उद्धार के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया, रचना की। सर्वप्रथम इस रचना के लिए चतुर्थ शिष्यों के लिए सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं, पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं। अध्ययन करने के बाद वह शिष्य प्रवीण हो जाते हैं। बाल्यावस्था से गर्भ से निकलने के उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज प्रज्ञा धारण कर ली थी, मतलब बाल व्यक्त थे, जन्मजात व्यक्त थे, घर से अपने पिताजी के घर से चले गए और तपश्चर्या में तल्लीन हो गए और एक शिला पर, एक अस्म पर विराजमान होकर के नारायण का ध्यान करते हुए श्री सुखदेव जी विराजमान थे। अटन पर्यटन करते हुए, रमण करते हुए, भ्रमण करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्यों का आगमन उस वनांचल में होता है, उस अरण्य में होता है, उस एकांत स्थल पर होता है जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या में तल्लीन थे। और जैसा कि उनके पूज्य गुरुदेव ने, श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने सत्शिष्यों के लिए जो भागवत की शिक्षा दी थी, श्लोक याद कराए थे, जो सुनाया था, और श्लोकों का पाठ करना शुरू करते हैं। वराह पीडम नटवरभू कर्णियो कर्णिकारम विभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम अहो वकीयम स्तन कालकूटम। तभी श्लोक का श्रवण रंध्र में कर्णकुहरों में श्री सुखदेव जी महाराज के कर्णकुहरों में पूछता है, वराह पीडम नटवरभू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम अंधान वेणुदर सुभया सूर्यन गोप वृंदै वृंदारण्यम शुपतरमणम प्राविशद गोप कीर्ति अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्या नप्ताग्निं लेवे गतिं धातु युक्तम ततो वा काम वा दयालुं शरणं भजेमा। श्री सुखदेव जी महाराज सुनते साथ ही उनकी समाधि खुल जाती है, समाधि भंग होती है और बड़े ही आदर के साथ उनके लिए अपने पास में बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये श्लोक आपके लिए कहाँ से प्राप्त हुई है। इसमें रूप, भगवान की रूप माधुर्य का वर्णन है
उनकी दयालुता का, उनकी करुणा का वर्णन है। इस श्लोक आपने किसके मुखारविंद से श्रवण किए हैं, किससे आपको यह शिक्षा मिली है, और आपके पूज्य गुरुदेव कौन है? क्या मुझे भी प्राप्त हो सकते हैं ये श्लोक? श्री जैमिनी जी, श्री वैशंपायन जी आदि महर्षि कहते हैं कि हाँ, आपको क्यों नहीं प्राप्त हो सकते? हमारे गुरुदेव के पास तो केवल 4 ही श्लोक नहीं, हमारे गुरुदेव के पास तो 18,000 मंत्र, 18,000 श्लोक हैं। आपको उनका दर्शन जरूर करना चाहिए और भगवान की कथा को सुनकर के, श्लोकों को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज के मन में जो वीतराग अवस्था को प्राप्त है, जो परमहंस अवस्था को प्राप्त है, जो अद्भुत अवस्था को प्राप्त है, जिनके जन्म मरण आदि सभी के चक्कर छूट गए हैं, जो भवबंधनों से मुक्त हैं, ऐसे महाविरक्त महापरमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के मन में भगवान के कथा रसास्वादन करने का मन होता है, अध्ययन करने का मन होता है, और अपने पूज्य पिताश्री के चरणों में चले आते। रामचरित जे सुनई अगाई रस विशेष तिन जाना नाही। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि रामचरित जे सुनई अगाई रस विशेष तिन जाना नाही। और श्री सुखदेव जी महाराज के साथ साथ श्री सनक सनंदन तथा सनत कुमार जी के संदर्भ में भी ये उल्लेख आता है, पुराणों में भी और रामचरितमानस में भी, कि ब्रह्मानंद सदालय लीना देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चार्यों वेदा समदर सी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्ही। आशा व व्यसन, श्री सनक सनंदन तथा सनत कुमार जी के मन में केवल एक ही व्यसन है। वह व्यसन इतना है, वह व्यसन यह है कि रघुपति चरित होए तहाँ सुनही। परस्पर कभी सनत कुमार जी प्रवचन करते हैं तो तीनों भाई सुनते हैं, कभी सनंदन जी बोलते हैं तो तीनों भाई श्रवण करते हैं। क्रम से क्रमिक अवस्था से चारों भाई क्रम से भगवान की कथा में 24 घंटे अहर्निश तल्लीन रहते हैं, और उनके मुखारविंद से हरिशरणम सदा निश्चित होता रहता है। और यही उनका वाक्य है, यही उनका महामंत्र है, हरिशरणम 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 हरिशरणम। सदा प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं और जीव मात्र के लिए उपदेश देते रहते हैं। पुराणों में कथा आती है कि श्री नारद जी ने, महाभागवत में भी भागवत में ही कथा आती है पंचम स्कंद में, और ये श्री ऋषभदेव जी भगवान के वंश परंपरा के जो पूर्वज है, प्रिय उत्तानपाद के पूर्व जो कि राजा मनु की संतान है, स्वयं मनवर शत्रुपा जनते भई न सृष्टि अनुपा। प्रिय उत्तानपा सुत्तासु साधना करने के उपरांत, तपस्या करने के उपरांत श्री भगवान विष्णु नारायण का दर्शन श्री ध्रुव जी महाराज के लिए होता है। तो समस्त ऋषियों के मन में आश्चर्य हो जाता है कि हम तो सदियों से हजारों लाखों साल से तपस्या कर रहे हैं। बहुत वर्ष सहस्त्राणी तपस्या मया कृता, मैंने बहुत सालों तक तपस्या की, लेकिन प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाया। ऐसा कौन सा तप किया था ध्रुव जी ने, तुमके लिए भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान उनके लिए अपना पुत्र बना लिया, भगवान की कृपा पात्र हो गए, और सदा सदा उनके लिए ऐसा पद, अविचल पद दे दिया कि जो क्षय होने वाला नहीं है। ध्रुव सकलानि जप्यों हरि नाम पाय मचला रूपम ठाऊं। जब लाखों महात्माओं के लिए, हजारों महात्माओं के लिए जब यह शक हो गया, यह संशय हो गया, तो सब ऋषियों के पास पहुंचे
सप्तऋषियों ने एक नौका तैयार की, नौका में विराजमान होकर के समुद्र के उस पार ले गए कोई देश यूरोप के देश में, जहाँ हड्डियों के अस्थियों के ढेर पे ढेर लगे हुए। महर्षियों ने पूछा कि अस्थियां किसकी हैं, ढेर पे ढेर लगे हुए हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे महर्षियों, ये श्री ध्रुव जी की ही अस्थियां हैं। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर की तपश्चर्या के उपरांत ही श्री ध्रुव जी के लिए भगवान का साक्षात्कार हुआ है, नारायण का साक्षात्कार हुआ है। जब व्यक्ति, जब कोई भी मनुष्य प्रभु की भक्ति तल्लीनता के साथ में बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान मानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुहृदवा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत दिनों तक सत्संग करता है तब उसके लिए उसकी प्राप्ति होती है।